जैसे आप बताते हो भाई कि 6 मंथ्स के बाद सब साफ होने के बाद अब चाहे जितनी भी चाहो फोटोज रख सकते हो। अगर तुमने एग्जाम्पल के तौर पे तुमने घर से सब कुछ साफ कर दिया, जाप लगने लग गया, तरंग दिख रही है, 2-3 लोग दर्शन हो गए, देवता दिखने लग गए, किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाते तो उसके चक्र उसकी तरंग एसोसिएट कर लेते हो, बिंदास 10 लाके रख दो। अब हो गया क्या ना, तुम कभी कुछ ऊपर नीचे हुआ, अब एग्जाम्पल इसमें भी वही बात है ना, डराने वाली चीज़ आ जाएगी, इसको पता है तो नया नया है, 2 घर पे चमत्कार थोड़ा थोड़ा नुकसान करवाएगी, मंदिर में देखोगे काली परछाई दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे देवता के पीछे खड़ी हो जाए, वो आगे तो नहीं खड़ी हो सकती, पीछे खड़ी होगी, तुम देखोगे अरे यार बोले ये मूर्ति पे आ गए, अब उसको लेके जाके छोड़ दोगे, हो सकता है वही प्रोटेक्ट कर रहा हो। समझ रहे हो, उस दिन नवग्रह के हिसाब से, दिन के हिसाब से वो दिन उस दिन भारी ना हो, शक्ति आ गई हो। तो शक्ति के तो नेगेटिव चीज़ें भी बहुत खिलवाड़ होते हैं, लेकिन फिर तुमको मूलाधार पे लेके आ गई, डर लेके आ गई, डर के थ्रू मुझसे डर गए, तुमने मूर्ति को निकाल के बाहर फेंक दिया, क्या रे ये तो किसी का रुद्राक्ष था, वो हो गया। तो एक ये भी बात है। दूसरा फिर तो फिर आई भी तो बोले हाँ कोई बात नहीं, जुड़े लेना, थोड़े दिन बैठ फिर चलिए ना, मैं तो यही रहूँगी, मतलब फिर वही रहे जैसा मैं रह रहा हूँ, तू भी रह ले, तेरी मर्जी, चली जाइए। तो ऐसा भी बहुत सारे होंगे, खुद से सीखोगे ऐसा एक्सपीरियंस करके। फ़ोटो रख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा हर मंथ स्पिरिचुअल ग्रोथ में अब तक? भाई मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, बट आपने पूछा सवाल के लिए, इसलिए सबके लिए पूछ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आई ट्रस्ट 100%, डिड सरेंडर 100%। ठीक है, तो तुम्हारा पूछने का मतलब ये है कि ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा हर मंथ स्पिरिचुअल ग्रोथ में, कि जो 6 महीने तक तुम कर रहे हो 6 महीने के बाद लेके आ सकते हो। तो उसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया कि तुम चीज़ें देखना शुरू कर देते हो, एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो, फिर तुम मज़े लेना शुरू कर देते हो शक्ति से, और फिर उसकी तुमको कॉन्शियस नॉलेज ऐसी हो जाती है कि तुम्हारे कुछ कुछ नुकसान भी होंगे ना तो लोग डर जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, 2 एक्सीडेंट हो गए, गाड़ी के 3 एक्सीडेंट हो गए। मैंने इतनी बार बताया, जो लोग मेरे से एसोसिएटेड है, जब भी वो किसी और के पास चेकिंग करवाते या इलाज करवाते और वो अगर मसान की शक्तियों को यूज़ करता है, उनके घर पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। छोटा मोटा कुछ भी, गाड़ी ठुक जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा। जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, जब भी किसी ऐसे बंदे से हेल्प लेगा, या मान लो तुम मेरे से जुड़े हुए, तुम्हारा भाई किसी के पास चला गया, तो एंसेस्टर्स तो उसके भी है, तुम्हारे ब्लड रिलेटिव्स, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, इनमें से कोई भी किसी ऐसे के पास चला गया जो मसान की चीज़ों को यूज़ करता है, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। और नुकसान से तुमको पहला रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमारी फैमिली में से कोई गया है किसी भगत के पास। करीम भाई ने सिखाया, अब तुम्हारा काम, हाथ जोड़े, त्रिलोक नगरी की शक्ति को यूज़ किया कि जो हमारे बंधन पितर को किसी ने बांधने की कोशिश की, देवता नाराज हुए रहेंगे, माफ़ी चाहते, बस बंधन से मुक्त करो, जाप करना शुरू कर दो, 3 दिन में पूरा सिस्टम साफ। वो जो भगत बाबा के पास गया था ना, उसका पैसा भी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, वो बोलेगा भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो, इस तरीके से काम करना सीखा है। ये नहीं कि हमारे पास आओ हमसे क्रिया कराओ, ये है वो काम ऐसा।